तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट लेंगे। तो देखिए E20 पेट्रोल के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है कि ये जो E20 पेट्रोल है इससे जो कार ओनर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तो यहाँ पर उनका जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा घट गया है। ऊपर से यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो इंजन ख़राब होने की सूरत में किसी भी तरह कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रही है। और ऊपर से यहाँ पर जब मामला गया अभी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर E20 को यहाँ पर उसकी जो PIL थी उसको क्वैश कर दिया। यानी कि यहाँ पर अब जो E20 पेट्रोल है आपको हर जगह दिखाई देगा। और इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना प्योर पेट्रोल की तो बात ही नहीं हो रही है भाई। पहले यहाँ पर शुरुआत की E5 की, फिर हुआ E10, फिर हुआ E15 और अब हुआ है यहाँ पर E20। और आने वाले समय में यहाँ पर ये E25 भी होने वाला है या फिर E27 भी होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ब्राज़ील के नक्शे कदम पर चल रही है। और ब्राज़ील में यहाँ पर E27 पेट्रोल मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो पेट्रोल है वो प्योर पेट्रोल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर अभी जो E20 की बात करें तो उसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है। और जो इथेनॉल है वो एक एग्री प्रोडक्ट है। यानी कि यहाँ पर जो है ना जो फसलें होती है जैसे कि गन्ना है या फिर दूसरे अनाज होते हैं, जैसे कि ख़ास तौर से जो मक्का है, उससे निकले हुए मोलेसिस से बनाया जाने वाला एक तरह का एक बायोफ्यूल है। यानी कि ये जो इथेनॉल है वो पेट्रोल में आसानी से ब्लेंड हो जाता है। एक तरह से मान लीजिए अल्कोहल है, तो ये जो अल्कोहल है वो पेट्रोल में आसानी से ब्लेंड हो जाता है, फिर बाद में ये एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कार ओनर्स को। तो इससे क्या हुआ कि इसको चैलेंज किया गया कि भाई यहाँ पर जो तुम E20 बेच रहे हो तो उसके स्थान पर यहाँ पर जो है ना तुम E10 बेच लो या फिर प्योर पेट्रोल का भी ऑप्शन रखो, ताकि आपकी जो कार की जो रिक्वायरमेंट है फ्यूल की उसके हिसाब से ओनर कार में फ्यूल डलवा सके। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये PIL अब रिजेक्ट कर दिए। यानी कि यहाँ पर अब आपको किसी भी तरह कोई भी प्योर पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर E20 फ्यूल ही मिलेगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, कार ओनर्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, सरकार यहाँ पर क्या कह रही है, और इसके अलावा यहाँ पर जो कंपनियाज़ हैं कार कंपनीज़ उनका क्या क्या कहना है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर E20 पेट्रोल के स्थान पर यहाँ पर प्योर पेट्रोल भी मिलना चाहिए? लेकिन यहाँ पर मसला है नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी का। क्या यहाँ पर निखिल गडकरी के कंपनी ने भी पैसा कमाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि E20 क्या है। तो देखिए E20 के मतलब है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जिसमें यहाँ पर इथेनॉल की जो मात्रा है वो 20% है, और इसी वजह से इसको E20 कहा जाता है। मान लीजिए इसमें 10% हो इथेनॉल तो उसको E20 नहीं कहा जाएगा, E10 कहा जाएगा। तो यानी कि जो नंबर है वो उसके प्रतिशत को डिनोट करता है। यानी कि जितना E के बाद परसेंटेज होगा, नंबर होगा, वो उसके पेट्रोल का परसेंटेज होगा इथेनॉल का। यानी कि E20 है 80% पेट्रोल, 20% यहाँ पर इथेनॉल। तो मिक्सर है, एक तरह का ब्लेंडेड पेट्रोल है, जिसमें यहाँ पर बायोफ्यूल के स्थान पर इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और सरकार ने यहाँ पर ये क्यों किया? क्योंकि भारत का जो इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। भाई भारत यहाँ पर जो है, भाई भारत को यहाँ पर जितने भी हाइड्रोकार्बन की ज़रूरत होती है तो भारत उसका 85 से लेकर 90% इम्पोर्ट करता है। भारत में काफ़ी कम प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन भी होता है तो मुंबई हाई या असम के जैसे राज्यों में होता है, वो भी थोड़ा सा ही होता है। यानी कि भारत की ज़रूरतें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भारत का प्रोडक्शन कम है। तो उस पूरे के पूरे गैप को इम्पोर्ट के ज़रिए हम यहाँ पर जो है ना पूरा करते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर इंपोर्ट बिल भारत का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसकी जो कीमत है वो भी स्थिर नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है उसका प्रोडक्शन किया जाता है मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में अक्सर यहाँ पर वॉर चलती रहती है। अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ था, ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल गई थी, 12 दिन तक चली, तो इससे यहाँ पर थोड़ा हाइक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर इजराइल और गाज़ा के बीच में चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक हाइड्रोकार्बन का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है रशिया, वो भी यहाँ पर यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है। तो इससे सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। और यहाँ पर क्या हो गया है कि फ्यूल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर यहाँ पर ऐसी बढ़ती रहेगी तो भारत का जो इम्पोर्ट बिल है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और इससे यहाँ पर भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। इससे भारत का रुपया लगातार कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर रुपये की वैल्यू भी यहाँ पर घटती रहेगी। तो इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी वजह से भारत सरकार ने क्या सोचा कि यार हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अपना जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है उसको यहाँ पर कम करते हैं। लेकिन किस तरह से कम करें? अच्छा, एक तरीका है, हम यहाँ पर बायोफ्यूल बना लेंगे और उसमें यहाँ पर इथेनॉल जो है ना मिलाएंगे पेट्रोल में।
तो उन्होंने क्या काम किया कि इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में E5 से की कि भाई हम यहाँ पर 5% का इथेनॉल मिलाएंगे और बाकी का जो 95% होगा तो वो हम यहाँ पर पेट्रोल लाएंगे, यानी कि यहाँ पर 5% पेट्रोल की बचत की गई। यानी कि यहाँ पर 5% जो पेट्रोल प्योर जाना था वो 5% जो है इथेनॉल मिला दिया, जो भारत में ही जो उपलब्ध एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जैसे गन्ना है या दूसरे अनाज है उसी से ही बनने लगा। तो क्या हुआ, इससे यहाँ पर इंपोर्ट कम होना शुरू हो गया। अब कितना हुआ उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है सरकार ने इसको और बढ़ावा दिया। फिर आया यहाँ पर E10 और फिर यहाँ पर आया E15 और अब यहाँ पर चल रहा है E20। और आगे वाले समय में भारत सरकार की ये कोशिश है कि इसको और ज़्यादा ब्लेंड किया जाए। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम भी शुरू होने लगी, क्योंकि ये जो इंजन बनाए गए थे वो E20 फ्यूल के कंपैटिबल तो बनाए नहीं गए थे। भाई यहाँ पर जो 2023 से पहले जो कार मैन्युफैक्चर हुई है या उससे पहले की, तो वो जो पेट्रोल के हिसाब से बनाई गई थी, ना सिर्फ यहाँ पर जो है ना E20 के हिसाब से। तो E20 के हिसाब से उनका इंजन कंपैटिबल ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर उसमें E20 डाल देंगे तो इससे उनकी जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा माइलेज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और इस बात को तो यहाँ पर खुद कार मैन्युफैक्चरर ने भी कहा है कि भाई E20 पेट्रोल से आपका जो माइलेज है वो 2 से लेकर 4% डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपकी कार के लिए सही होगा। लेकिन भाई मसला तो यहाँ पर यह है कि सरकार के साथ भी उनको साथ जो है ना बातचीत करके रखनी पड़ेगी। सरकार के खिलाफ तो कोई कदम नहीं उठाई कंपनियां, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये बयान जारी किया। लेकिन यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। सोशल मीडिया पर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे जिस कार का माइलेज पहले 10 होता था उसका 4 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है। ऐसे ऐसे यहाँ पर वीडियोज़ आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर बाकायदा बताया भी है कि उनका जो माइलेज है वो E20 पेट्रोल की वजह से कितना ज़्यादा डाउन हो गया है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत सारे जो फ्रस्ट्रेटेड यूज़र थे, कार के ओनर थे, तो उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि बोला कि भाई हमें यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है E20 पेट्रोल की। हमारी कार जो है ना इस कंपेटिबल है ही नहीं कि हम यहाँ पर E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करें। तो इसके बारे में यहाँ पर इसका जो डिसीज़न है वो आ गया है और उसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने E20 पेट्रोल के स्थान पर प्योर पेट्रोल करने की जो एक PIL थी उसको यहाँ पर क्वैश कर दिया। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया और बोला है कि भाई इसकी ज़रूरत है। भारत को यहाँ पर जो है ना फ्यूल कॉस्ट जो है ना बचानी है, इंपोर्ट बिल जो है ना कम करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना E20 पेट्रोल सही है। और सरकार ने यहाँ पर तर्क भी दिया था और तर्क ये था कि इससे भारत के किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि E20 पेट्रोल में जो इथेनॉल है, इथेनॉल बनाने में गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है और गन्ने अगर इस्तेमाल होगा तो इससे यहाँ पर किसानों से ही ख़रीदा जाएगा वो, और किसान से जब खरीदेंगे तो उनका एक अच्छा अमाउंट वहाँ पर किसानों को चुकाया जाएगा। तो इससे यहाँ पर किसानों का फ़ायदा होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। और इस साथ ही यहाँ पर ये भी बताया है कि हमारा जो फ्यूल है हम यहाँ पर खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे इथेनॉल के मामले में। तो इस तरह के यहाँ पर तर्क दिए और ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये जो PIL है वो क्रैश कर दी। और कार कंपनियों का भी यही कहना है कि भाई यहाँ पर ये कंपेटिबल है और जो है ना आपका थोड़ा सा माइलेज गिरेगा, लेकिन यहाँ पर ये सही है। लेकिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी ना, और अब यहाँ पर उनके पास किसी भी तरह कोई भी चारा नहीं है। अब यहाँ पर PIL जो है ना ख़त्म हो चुकी है और अब उनको E20 पेट्रोल से ही काम चलाना पड़ेगा। लोगों को यहाँ पर माइलेज की प्रॉब्लम और साथ ही यहाँ पर इंजन जो ख़राब हो रहे हैं उसकी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और कई सारी कंपनियों ने यहाँ पर E20 पेट्रोल से अगर इंजन ख़राब हो जाए तो उसको क्लेम देने से भी मना कर दिया है। तो ये भी उनके सामने समस्या है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा आ रहा है कि ये जो पूरा पुश किया गया था E20 पेट्रोल का, उससे यहाँ पर किसको फ़ायदा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आ रहा है नितिन गडकरी, जो केंद्रीय मंत्री है हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन के। तो उनके बेटे निखिल गडकरी का नाम आ रहा है, जिनकी एक कंपनी है सियान एग्री प्रोडक्ट करके। तो उनका जो शेयर्स था वो पिछले 5 साल में 27 गुना से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि 2700% से भी ज़्यादा हो गया है इसकी कीमत। और आज इसकी कीमत जो है, जो 5 साल पहले 44-45 रुपये के हिसाब से होती थी, और आज इसकी कीमत 820 रुपये के आसपास चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि उसके शेयर प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 5 साल में कितना ज़्यादा जंप हो गया। यानी कि मार्केट वैल्यू उसकी
कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, 27 गुना बढ़ गई है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अजूबा है भाई। इतना हर कोई कंपनी इतना ज़्यादा थोड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करती है, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया। और चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कंपनी है सियान एग्री प्रोडक्ट करके, तो वो कंपनियां इथेनॉल बनाती है, और इथेनॉल की कंपनियां यहाँ पर इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन सरकार ने यहाँ पर पुश किया कि भाई हम यहाँ पर पेट्रोल में इथेनॉल डालेंगे। तो इससे क्या हुआ कि ये जो कंपनियां हैं इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, इन्होंने यहाँ पर दबाकर जो इथेनॉल है वो यहाँ पर सरकार को बेचना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पर ये जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो यानी कि सरकार का जो पुश था इथेनॉल मिक्स करना पेट्रोल में, उससे यहाँ पर मंत्री जी के बेटे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर उनका एक और दूसरा बेटा है, सारंग करके है शायद, तो उनका भी यहाँ पर जो है कंपनी है जो इथेनॉल बनाती है, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो इस वजह से उनका जो डेटा है वो पूरी तरह से इतना ज़्यादा आ नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर जो निखिल गडकरी है उनकी कंपनी लिस्टेड है, तो उससे यहाँ पर पता चल रहा है कि हाँ, कि ये जो इथेनॉल कंपनी से जो पैसा कमाया है वो बहुत ज़्यादा कमाया है भाई। 5 साल में 27 गुना हो गए भाई उनकी शेयर प्राइस। अपने आप में यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है भाई। बड़ी से बड़ी कंपनी यहाँ पर नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर किया क्योंकि यहाँ पर एक पूरी तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। यानी कि यहाँ पर सरकार के मंत्रियों ने वही पॉलिसी अपनाई जिससे उनके रिश्तेदारों को, उनके बेटों को फ़ायदा हो जाए। और उनमें क्या फ़ायदा हुआ भाई, नितिन गडकरी के बेटों को काफ़ी ज़्यादा दबा कर फ़ायदा हुआ इस मामले में। तो ये सब चीज़ें जो है ना सामने निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर कितना सही है कितना गलत है वो तो भाई यहाँ पर जांच के बाद ही पता चलेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।